जय माँ कामाख्या देवी। भक्तों सज्जनों, मैं पंडित एस के शास्त्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की विधि के अंदर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और बिना सिद्धि के इसका उपयोग न करें। जैसे कि मैं हर बार आपको समझाता हूँ, कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि बिना सिद्धि के विधि का उपयोग न करें। माता रानी सदा खुश रखे, आपको सदैव खुश रखे और खुशियों से आपकी झोलियाँ भरे। ये मेरी मनोकामना है। माता से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें। आज की जो विधि है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये विधि को ध्यान से देखें। और ये विधि किस लिए, पहले ये सुन लें, कान खोल करके इस विधि को सुन लें। ये जो विधि है ये प्रेम वियोग में, प्रेम के अंदर जो इंसान पड़े हुए हैं, प्रेम वियोग में, प्रेम की लालसा में, जो प्रेमी जोड़े हैं, जो प्रेमी हैं, प्रेमी यानी कि लड़का और लड़की के बीच में जो प्रेम है वो दोनों प्रेमी हैं। पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो दोनों प्रेमी है। पड़ोसन, अगर दोनों औरतें हैं, दो दो पड़ोसन हैं आपस में, ठीक है, तो वो दोनों प्रेमी हैं। जिनके बीच में बनती है, एक दूसरे के साथ बनती है या बनती थी, वो प्रेम है। और प्रेम से आपका जो नाता टूट चुका है, यानी कि लड़का और लड़की के बीच में मतभेद हो चुके हैं, या पड़ोसन के बीच में मतभेद हो चुके हैं, या किसी रिश्तेदार के साथ या माता पिता के साथ आपके मतभेद हो चुके हैं। माता पिता शादी के लिए राजी नहीं है। अगर आपने भाग के शादी कर ली है, शादी करने के बाद में भी माता पिता राजी नहीं है, या शादी माता पिता ने करवा तो दी, अब जो आपकी सुनते नहीं हैं, तो आप इस विधि का उपयोग करें। ये प्रेम यानी कि प्रेम बढ़ाने के लिए है। ये जो मैं आपको विधि बता रहा हूं, ये विधि ऐसी विधि है जो आपके दिल की भावना है, जो आपके दिल में जो प्रेम है सामने वाले के प्रति, जिसके लिए आप चाहते हैं कि भी उसके भी दिल में प्रेम हो हमारे लिए। चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो पड़ोसी हो, आप चाहते हैं कि उसके दिल में हमारे लिए प्रेम बढ़े। और ये ध्यान रहे, उसके साथ आपका कोई ना कोई नाता होना चाहिए, नाता होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो। ऐसे नहीं है कि भी आपने किसी को देख लिया, सिर्फ एक नज़र देख लिया या एक बार देख लिया और आप चाहते हैं वो आपको अच्छी लगने लगी, आपको सुंदर लगने लगी, ठीक है, और उसके लिए आप उसके पीछे पड़ गए और आप ये चाहते हैं कि मेरे को तो इसी को ही करना है, इसी को ही करना है, तो ये कर्म नहीं होगा। क्योंकि उसका कोई आपके साथ संबंध ही नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, जो आपको कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसके ऊपर आप करना चाहें तो ये कर्म नहीं होगा। हाँ, अगर आप एक दूसरे के प्रेम में बंधे हुए थे, या बंधे हुए थे कुछ टाइम पहले बंधे हुए थे, या अब मतलब जो है, अब आपके बीच में दूरियां हो गई हैं और अब आप प्रेम में बंधना चाहते हैं, या माता पिता जो हैं वो आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं और कहा नहीं मान रहे हैं आपका, और आपने बहुत मिन्नतें कर ली, प्रार्थना कर ली, लेकिन फिर भी वो राजी नहीं है क्योंकि आपने उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं शादी की है, तो भी ये विधि कर्म, ये जो विधि है ये कर्म काम करेगा। लेकिन बिना सिद्ध किए हुए आप इसका उपयोग ना करें। मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि उसका ध्यान से आप सुनिए और ध्यान से देखिए। मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं, वो मंत्र आप ध्यान से देख लें। इस मंत्र के आपको जाप करने हैं। ओम वर वरदाय, ओम वर वरदाय विजय, गणपतये,
नमः। देख लें गौर से अब। ओम वरवरदाय विजय गणपतये नमः। इस मंत्र के आपको जाप करने हैं और इसको सिद्ध करना है। अब मैं आपको एक जो है यंत्र बता रहा हूं, वो यंत्र आप ध्यान से देख लें। वो यंत्र आपको बनाना है। ये यंत्र मैं आपको एक नीले पेन से या किसी भी पेन से मैं लिख करके आपको दिखा सकता था, लेकिन आपको जो मैं यंत्र बना करके दिखा रहा हूँ, ये यंत्र आपको आप किसी भी पेन से जो है वो मतलब जैसे अभी मैंने नीले पेन से जो है आपको बना करके दिखाया है, आप लाल से, नीले से, काले से, पीले से, किसी से भी बना सकते हैं। अब आपको ये ध्यान आप दें कि ये यंत्र जो है वो किस तरह से आपको बनाना है और कैसे उसका क्या करना है। ध्यान से देख लें, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको बनाना है। देखते जाएं आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपको इस यंत्र को बना लेना है। ओम। ओम। ये आपको लिखना है। तैं। ये देखें, तैं, ना, वह, मुंह, वह, ती। ये देख लें, इस तरह से आपको बनाना है और जो मैंने जहां लिखा है वैसे ही आपको वहीं पे ही लिखना है। श्री प्री प्री। ये देख लें, ये आपको बनाना है। अगर आप इसको सिंदूर से बनाएं तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और जल्द कार्य करेगा अगर आप इसे सिंदूर से बनाएं तो। अब आप इसे देख लें, गौर से देख लें। ये विजय प्राप्ति के लिए है। जो आपकी समस्या है, यानी कि उसके दिल में प्रेम जगाने के लिए जो आपके सामने वाला है,
चाहे वो प्रेमी है, प्रेमिका है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, कोई भी है, उसके दिल में प्रेम जगाने के लिए, आपका मालिक है, नौकर है, कोई भी है, उसके दिल में प्रेम जगाने के लिए। अब आपने ये तैयार कर लिया। ये तैयार करने के बाद में आपको करना क्या है, ये आपको रोज 11 दिन तक आपको ये बना करके और गणपति जी के मंदिर में आपको चढ़ा के आना है। गणपति जी के मंदिर में आपको चढ़ा के आना है, ये ध्यान रहे, ध्यान से, ठीक है। और आपके मन में सच्ची भावना होनी चाहिए, सच्ची भावना, जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिसके मन में प्रेम जगा रहे हैं अपने लिए, आपको उसका ध्यान, जब ये कार्य आप करें तो उसका ध्यान अपने मन में रखें और सच्ची भावना से करें। ये आपका कार्य सिद्ध होगा और 101% होगा। आप खुद इसे स्वयं करें, आपको खुद को मालूम होगा कि ये कार्य कैसे होता है, किस तरह से होता है। आप खुद इसका इस्तेमाल करें। और ये करने के बावजूद भी अगर आपका कार्य ना हो तो आप हमें संपर्क कीजिए, और या फिर आप करने में असमर्थ हों तो आप हमें संपर्क कीजिए। हम आपकी समस्या का आपको हल करके देंगे। जय माँ कामाख्या देवी।